उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे ने महिला आरक्षण बिल को लेकर प्रदेश की योगी और केंद्र की मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा महिलाओं के हक के नाम पर केवल दिखावा और राजनीतिक ड्रामा कर रही है। लखनऊ में आयोजित एक संगोष्ठी के दौरान पांडे ने सवाल उठाया कि जब 2023 में ही महिला आरक्षण बिल को सभी दलों का समर्थन मिल गया था तो इसे अब तक लागू क्यों नहीं किया गया। उन्होंने इसे महिलाओं के साथ एक बड़ा धोखा करार दिया है। कांग्रेस यूपी प्रभारी अविनाश पांडे जी हैं बातचीत करने के लिए। बातचीत करेंगे। सर, आज योगी जी फिर सड़कों पर है। नारी शक्ति वंदन का जो आधी आबादी का जो हक था वो नहीं हो पाया। आज फिर सड़कों पर रहेंगे पूरे कैबिनेट के साथ। शाम को कैंडल मसाल मार्च निकालेंगे। किस लिए निकालेंगे? कि नारी शक्ति का जो आधी आबादी का जो हक मिलने जा रहा, आप लोगों ने हक नहीं दिया, इसलिए। देखिए, माननीय योगी जी का प्रदेश की जनता एक मुख्यमंत्री के नाते बहुत सम्मान करती है। कम से कम उनको इस प्रकार के छलावे से दूर रहना चाहिए। राजीव गांधी जी ने नारी शक्ति को, देश की आजी आबादी को सही रूप में न्याय देने का कार्य सिर्फ मौखिक नहीं, ना ही कि छलावे के रूप में, लेकिन कर दिखाया। और मुझे लगता है कि स्थानीय स्वराज, पंचायती राज अपने आप में एक इतिहास बना दिया, जहां पर नारी शक्ति को 33% का अधिकार और आरक्षण भी दिलाया। ये कांग्रेस ही थी, माननीय सोनिया गांधी जी और माननीय मनमोहन सिंह के टाइम पे 2009 में इस प्रस्ताव पे घंटों और पूरे दिन बहस चली। उस समय यही वो भारतीय जनता पार्टी थी जिसने, और अन्य कुछ पार्टियां थीं जिन्होंने इसका पूरे मुस्तैदी के साथ खिलाफत की। 2023 में इस प्रस्ताव को कांग्रेस की मदद से और सभी विपक्ष के सभी सम्माननीय जो विपक्ष भी दल था, सबने सर्वसहमति से 2023 में जिस प्रस्ताव को गलत तरीके से 2026 में माननीय मोदी जी ने छलावे के लिए, देश के साथ छलावे के लिए, इस देश के संविधान के साथ छलावे के लिए, इस देश के लोकतंत्र के छलावे के लिए, और भारत जो एक बहुत बड़ा सभी अलग अलग राज्यों का मिलके जो गणराज्य है, उस गणराज्य की जो आत्मा है उसको खत्म करने की साजिश के तहत ये प्रस्ताव रखा गया था 2026 में, जैसे सुधारना के रूप में, लोकतंत्र के बचाव के लिए। और 2023 में जो प्रस्ताव पास हो गया था उसे अमल ना करते हुए माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी, मोदी जी, अमित शाह जी, सबसे पहले इस देश की जनता के सामने उन्हें स्पष्ट कर देना होगा कि 2023 में जब जो प्रस्ताव 2023 में सर्वसहमति से पास हो गया तो उस अधिनियम को अमल आज तक क्यों नहीं किया गया, और फिर उस अधिनियम के चलते हुए जिन कारणों से अगर नहीं किया था तो बिना उन कारणों की पूर्ति हुई, चाहे वो जातीय जनगणना हो, चाहे हमारे अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी का जो हमारा विकेंद्रीकरण करके अलग अलग इसमें बनाना है। और देश के सामने ये चित्र रखना चाहते हैं कि विपक्ष ने या कांग्रेस ने उसका विरोध किया। ये पूरा झूठ छलावा है। सड़कों पर चलने से देश की जनता को असलियत पढ़ी लिखी समझदार जनता है, और उत्तर प्रदेश की विशेष रूप से बहुत जागरूक जनता है। सर, ये लगातार आप लोगों पर हमलावर है। अभी इससे पहले भी आपने देखा होगा कि अपने आवास से सीएम योगी विधानसभा तक जाते हैं, फिर विशेष सत्र इसके लिए बुलाया जाता है। ये आरोप लगाया जा रहा है कि जब आधी आबादी को हक मिलने की बात आती तब कांग्रेस ने ही रोड़ा लगाया है। कांग्रेस पूर्ण रूप से अभी भी और आज़ादी के बाद आधी हक की आबादी है वही कांग्रेस है जिसने हिंदुस्तान में सबसे पहले मतदान देने का, महिलाओं के अधिकार को संवैधानिक तरीके से स्वीकृति दी, जबकि कई अन्य देशों में वह स्वीकृति तब तक भी मान्य नहीं थी। कांग्रेस ही वो संगठन है जिसने पंचायती राज के तहत 33% आरक्षण दिया। कांग्रेस ही वो पार्टी है जिसने 2009 और 2023 में सर्वसहमति से इस प्रस्ताव को पास करने के लिए पहल की। और कांग्रेस ही वो संस्था है जो उस दिन से लेकर आज जगह जगह पर संघर्ष करती आ रही कि आप उस अधिनियम का जल्द से जल्द अमल करवाएं। आज लोगों को अपने झूठ पे और ज़्यादा झूठ बोलकर अगर वो समझते हैं कि उनके छलावे को देश की जनता नहीं जानी है तो ये उनकी गलत है। सर, एक सवाल और रहेगा कि आप लगातार जिस तरीके से बात कर रहे थे महंगाई को लेकर कि चुनाव खत्म हो जाएगा तो महंगाई की मार हो जाएगी, एक बार फिर से सिलेंडर पे देखिए, हर बात को, हर चीज़ को, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे इस देश में अब हमने नया जो कराया कि जो हमारा मनरेगा को ख़त्म करने की साजिश हो, चाहे देश में और आज जो पेट्रोल की, गैस की कीमतों के बारे में माननीय राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस ने बार बार इस चीज़ को दोहराया है कि सिर्फ इंतज़ार करिए चुनाव की तारीख तक, चुनाव के बाद इनका फिर असली रूप दिखेगा। तो देश की जनता का शोषण
यहाँ के हमारी जितनी भी संपदाएं हैं, जो हमारे मिनरल्स हैं, जो हमारे खनिज हैं, हर चीज़ का पूर्ण रूप से दोनों हाथों से शोषण, भ्रष्टाचार और लूट मची हुई है कुछ चंद लोगों के लिए। इस समय युद्ध का वास्ता देकर फिर लोगों की जेब को खाली कराने का यह षड्यंत्र पहले से तैयार था, जिसे इसको कांग्रेस को इसकी जानकारी थी। परसों कल आपके चुनाव खत्म हुए परसों, और आपने देखा कि दूसरे दिन सुबह जो है हर और कितनी कीमतें बढ़ी बताइए, कमर्शियल गैस और उस पे ऊपर हर चीज़ के ऊपर में। तो ये पूर्ण रूप से देश की जनता की जेब में डाका है, जो प्रथम उद्देश्य सरकार का है। और साथ ही साथ छलावा अब इस देश की जनता जान चुकी है। 2027 का विधानसभा चुनाव और 2029 का लोकसभा चुनाव, इस देश की जनता ये जितनी कीमतें वसूल कर रहे हैं पूर्ण रूप से सरकार से वसूल करेगी। थैंक यू सर। तो साफ सुन रहे हैं आप अविनाश पांडे जी को हैं, जो यूपी प्रभारी हैं कांग्रेस के। साफ तौर पर बताया है कि बीजेपी का जो छलावा है कहीं ना कहीं अब जनता जो है वो पूरी तरीके से समझ चुकी है, और इसका जो जवाब है जनता 2027 के विधानसभा चुनाव और 2029 के चुनाव में देगी। कैमरा पर्सन अजय के साथ मैं अविनाश, डी न्यूज़ प्लस, लखनऊ।